हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा यादव और आप लोग देख रहे हो एल्कोहल इंक का सेशन नंबर 10। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पहले बना रहे हैं एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने फ्लो करा दी एल्कोहल और इंक एक पेपर के ऊपर फ्लो कराया, क्योंकि मेरे को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा बैकग्राउंड चाहिए था। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इंक और एल्कोहल फ्लो करा के एक बैकग्राउंड बना ले, जिसके ऊपर हम बाद में एक फ्लावर की कॉम्पोजिशन बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। ठीक है। एल्कोहल इंक क्योंकि अपनी तरह से फ्लो करता है जब हम एल्कोहल डालते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं उसमें जो लाइंस बनाना चाह रही हूँ, मैं उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल और थोड़ा वर्टिकल रोटेट कर रही हूँ पेपर को। और जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इंक को थोड़ा मूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं सिलिकॉन के ब्रश से उसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ। तो अभी के टाइम में मैं क्या कोशिश कर रही हूँ कि सारे एरिया में मेरा इंक आ जाए, और बहुत डार्क नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं और इंक नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि ये है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड थोड़ा लाइटर रहेगा तो अच्छा रहेगा, लाइट टोन। तो अभी मैं इसको कंप्लीट ड्राई पहले करती हूँ, एयर ब्रश से, हेयर ड्रायर से, आप किसी से भी कर सकते हो। तो एक एब्स्ट्रैक्ट सा पैटर्न जहाँ थोड़ा वाइट दिख रहा है, थोड़े कलर्स दिख रहे हैं, तो ये नहीं मुझे चाहिए। अभी ये मेरा फाइनल बैकग्राउंड नहीं है। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं एक स्पॉन्ज लेके उसकी हेल्प से थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ टेक्सचर बनाऊंगी। तो मैंने स्पॉन्ज में डाल दिया एल्कोहल। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एल्कोहल डाल दिया, स्पॉन्ज ने अब्जॉर्ब कर लिया। एकदम से बहुत ज़्यादा एल्कोहल नहीं है, वो टेस्टिंग करने के लिए मैंने इसको एक जगह लगा के देखा पेपर में। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एल्कोहल जब तक मुझे दिख रहा था तब तक मैंने शुरू नहीं किया काम। अब देखो, जैसे मैं इसको सरफेस पे डैब कर रही हूँ, तो आप देखो एक टेक्सचर बनते जा रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कोहल होने की वजह से वो मर्ज सा हो रहा है पैटर्न। तो अभी मेरे को समझ आया कि ये हमें साथ के साथ ड्राई करते रहना पड़ेगा, कि जब हम काम कर रहे हैं उसी टाइम हमें इसे ड्राई करना होगा। तो एक बार स्पॉन्ज से आपने प्रेशर देके पैटर्न बनाया और उसी टाइम आपने इसको ड्राई कर दिया, तो एक इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड पैटर्न बन गया जो मुझे अच्छा लगने लगा है। बस अब इसके अंदर अल्कोहल बहुत ही कम है, तो अब जो पैटर्न आया है उसमें वाइट काफ़ी दिखने लगा और बैकग्राउंड में एक अच्छा सा ग्रेन्स वाला पैटर्न बन गया जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बस इसे ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर्स बनाना। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम नाइफ़ के साथ फ्लावर ट्राई करें। तो मैंने अपना एक कलर इंक निकाल लिया, एक कोस्टर बनाया था हमने कुछ दिन पहले, उसके ऊपर ही हमने इंक निकाल लिया। ये एक्रेलिक का कोस्टर है तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर मैंने ट्राई किया कि नाइफ़ से एक फ्लावर बनाते हैं। तो जब नाइफ़ से फ्लावर बनाना मैंने शुरू किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये उतना अच्छा नाइफ़ प्रेशर के साथ इस पर आ नहीं रहा है, इम्प्रेशन जो मेरे को चाहिए। जिस तरह से मैं इसे रोटेट करना चाह रही हूँ, वो शेप जो जनरली मेरे को एक्रेलिक पेंट में या टेक्सचर पेस्ट में मिल जाता है, वो इस पर करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लावर का इससे, और फिर उसके बाद हम लाइंस बना के बनाएंगे फ्लावर। क्योंकि अभी ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है और इतने ज़्यादा पिगमेंट मेरे को, मतलब बहुत ही फ्लैट कलर, इतने डार्क पिगमेंट मुझे चाहिए नहीं है। एल्कोहल इंक में अच्छा लगता है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो। तो मैंने बस जहाँ जहाँ फ्लावर बनाना था वहाँ वहाँ स्प्रेड कर दिया इंक नाइफ़ की हेल्प से। उसके बाद मैंने सोचा कि इनको एक एक करके फ्लावर्स बनाएंगे हम ब्लो करा करा के, जनरली जो हम हीट टूल से, ड्रायर से बनाते हैं। तो ऐसे मैंने 2 फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर बना लिए और एक छोटा सा उसका साइड में बड बना लिया और फिर शुरू किया प्रोसेस। लेकिन जैसे ही हमने अल्कोहल डाला वैसे ही वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्प्रेड होने लगा, तो हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ा इस पर और बहुत जल्दी जल्दी ड्रायर मूव करके एक एक पेटल को शेप दिया। तो जैसे आपने पीछे देखा है कि कैसे हम लाइंस बनाते हैं, रिपल इफेक्ट जिसे बोलते हैं, तो उस तरह से मैंने एक एक पेटल के लिए लाइंस बनाने शुरू किए। इस टाइम पे आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा पेटल फ्रंट में आएगा, कौन सा बैक में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको शेप देना होगा। तो अभी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है जो मुझे अच्छी लगने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक कलर जो एकदम ही ओपेक टाइप लगने लग जाए वो
नहीं चाहिए थे मेरे को, क्योंकि अल्कोहल इंक तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो। तो अब हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। तो हल्का सा ये इंक यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इसको मैंने मूव करा दिया। अभी इसमें थोड़ा सा अल्कोहल और डाल के फिर ड्रायर से इसको ड्राई कर दिया और कुछ लाइंस बना लिए। ड्रायर कैसे मूव करना है, ये अभी मैं हेयर स्टाइलर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कोई भी हीट टूल ले लो आप और उसके साथ इसको ड्राई कर लो। लेकिन हाँ, हीट टूल जब आप लोगे तो जो हम रेज़न में यूज़ करते हैं या किसी और क्राफ्ट प्रोजेक्ट में हीट टूल यूज़ करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हीट ज़्यादा होती है टूल में तो आपका जो पेपर है वो बेंड हो जाता है और फिर आपका प्रोजेक्ट स्पॉइल हो जाता है। तो हीट बहुत ही कम चाहिए होती है अल्कोहल के प्रोजेक्ट्स के लिए जब हम पेपर पे काम कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो 650 वॉट का आई थिंक पैनासोनिक का हेयर स्टाइलर है, ये सफिशिएंट है और इससे काम हमारा एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसकी जगह एक और ड्रायर मैं बताती हूँ, जैसे नोवा का ड्रायर आता है, वो भी, उससे भी आप काम कर सकते हो। तो ये बन गया आपका फ्लावर। ये देखिए, अभी ये फ्लावर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाद में हम इसमें पॉलेंस वगैरह बनाएंगे, सेंटर पार्ट पे बाद में काम करिए। अभी हम चलते हैं और इसका ये वाला जो साइड में छोटा सा बड बनाया हुआ है, इसको एक बारी अल्कोहल डाल के एक्टिवेट करा लेते हैं। इंक को हल्का सा शेप में को चेंज करना है तो वो मैंने कर दिया इस टाइम पे, और इसको हम कर देंगे ड्राई। थोड़ा सा अल्कोहल का ज़रूरत लग रहा है और इसको हमने कर दिया ड्राई। इसी तरह से हम कर लेंगे जो हमारा नीचे फ्लावर है उसको कंप्लीट, सेम प्रोसेस। तो अभी हमने थर्ड फ्लावर को भी सेम जो प्रोसेस ऊपर फॉलो किया था उसी तरह से एक एक पेटल को एक्टिवेट करा करा के और उससे हेयर स्टाइलर से या हीट टूल से आप बना लो कंप्लीट फ्लावर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें देखो हल्का सा इंक ज़्यादा है सेंटर में, तो इसको हम ईयरबड की हेल्प से उठा लेंगे, लिफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना लीव्स बनाने का काम। यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो जब आप प्रोजेक्ट के स्टेज में आ जाओ और आपको लगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंक है तो आप उसको थोड़ा लिफ्ट कर लो, अदरवाइज़ ये इंक ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जहाँ जहाँ पे मेरे को दिख रहा है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको मूव करा के, ये देखिए अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका बैकग्राउंड का और फ्लावर्स का रेडी हो गया है। तो अल्कोहल इंक में अब मोर और लेस हम ज़्यादातर टेक्निक्स कवर कर चुके हैं, तो अब हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स करेंगे। कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाएंगे, कभी फ्लावर्स बनाएंगे। अभी हमने लैंडस्केप नहीं ट्राई किया है, तो अभी पहले 1-2 दिन में हम लैंडस्केप ट्राई करेंगे। अब हम एक पैलेट पे हमने इंक निकाल लिया है ग्रीन कलर का, और उससे हम बना देते हैं लीव्स। तो अभी मैंने सीधे ब्रश से बना दिया और हल्का सा जो बेस का कलर है वो तो आ ही रहा है मर्ज होके। बस इसी तरह से धीरे धीरे आपने सारे लीव्स को कंप्लीट कर देनी है और फ्लावर्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे। ब्रश, हाँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ब्रश से तो आप सेम काम कर सकते हो अल्कोहल इंक वाले जो मार्कर्स आते हैं, मार्कर पेन्स, आप उनके साथ भी कर सकते हो। अगर आप ब्रश से करना चाहो ब्रश से करो, नहीं तो आप अल्कोहल इंक बेस्ड मार्कर से कर सकते हो।
अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने थोड़ा ब्रश में ले लिया अल्कोहल और थोड़ा स्प्रे कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट चेंज करना है, जो पैटर्न्स में है बहुत डार्क लग रही हैं, तो थोड़ा सा स्प्रे मैंने पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कर दिया और साथ के साथ ही उसको ड्राई कर दिया। सो धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट को स्प्रे कर दिया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए इसलिए उसको साथ साथ ड्राई भी कर दिया। और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमें जहाँ जहाँ स्प्रे करने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। वो आप जब काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी जगह पे स्प्रे करना है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको फाइनली प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा लग रहा है।